आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे दोस्त, आई होप एकदम अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है फ्राइडे और अभी है दोपहर का टाइम। मैं करने लगी हूँ अभी पूजा। और आज है श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा। उड़ीसा में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और बंगाल में भी। और क्योंकि मैं एक बंगाली हूँ इसलिए मैं भी थोड़ी बहुत फेस्टिवल को मनाने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए आज मैंने पहन ली है साड़ी। और ये जो है ताज साड़ी है, कोलकाता की कॉटन साड़ी है। और वैसे भी अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो ऐसे कॉटन के साड़ी पहनो तो दिन भर पहन के रह सकते हो। तो इसलिए मैंने ताज साड़ी पहनी है। साड़ी मेरे लिए ख़ास भी है क्योंकि ना ये वाली साड़ी एक लौती साड़ी है जो कि मेरी सास ससुर ने मुझे दिया था। तो इसलिए मैं ना बहुत कम ही इनसे पहनती हूँ। तो कंबाइन में मैंने पहने हैं गोल्ड कलर की ब्लाउज़ और ये है पफ एंड ब्लाउज़ जो कि इसकी बॉर्डर के साथ मैचिंग है। और आज मैं श्री जगन्नाथ भगवान के लिए खाजा बनाने लगी हूँ जो कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं पहली बार बना रही हूँ। और इसकी रेसिपी मैं अगली वीडियो में डालूँगी वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और आप लोगों में कौन कौन है जो मानते हैं कि भगवान नहीं है? और मैं तो मानती हूँ कि भगवान है, क्योंकि भगवान है तो हम हैं। जैसे हवा नहीं दिखाई देता है ना, वैसे भगवान भी नहीं दिखाई देते हैं पर है। जैसे हवा हम महसूस करते हैं, भगवान भी इसी तरह भगवान को भी हम महसूस कर सकते हैं अगर हम उनकी आराधना और पूजा पाठ करें। तो आज मैं आप लोगों के साथ कलयुग की एक सच्ची घटना शेयर करूंगी जो कि एक मछुआरा और श्री जगन्नाथ भगवान की है। तो जगन्नाथपुरी में एक मछुआरा हुआ करता था और उसके साथ रहते थे उनकी माँ और उनकी पत्नी। तो मछुआरा का नाम था रघु और रघु का काम था मछली पकड़ना। पर उसे ना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था कि मछली पकड़ना और मछली को मारना, मतलब ये तो जीव हत्या हुई ना, तो उसे नहीं अच्छा लगता था। पर क्या करे, उनका ना काम यही था। और उनके घर वाले भी बोलते थे कि जाओ काम करो और मछली पकड़ के लाओ वरना हम क्या खाएंगे। तो इस वजह से रघु को रोज जाना पड़ता था। पर ना वो समुंदर किनारे जाकर बैठा रहता था, जाली नहीं डालता था। वो उसे अच्छा तो नहीं लगता था। और फिर घर जाने में भी उसे डर लगता था कि घर जाके क्या बोले। तो इस बात की शिकायत ना उसने भगवान से भी की। पर एक दिन क्या हुआ, घर वाले उसके माँ और पत्नी ने कहा कि आज तो मछली लानी ही पड़ेगी, जाओ। तो वो गया और जाकर उस दिन जाल डाला। और पता है जाल में ना एक छोटी सी एक लाल मछली फंसी थी। और जैसे ही मछली को निकाला बाहर और मछली इतनी जोर जोर से हे भगवान मुझे बचा लो, हे भगवान मुझे बचा लो, ऐसे ना रोने लगा था। मतलब जैसे इंसान बोलते हैं इसी तरह मछली भी बोलने लगा था। तब रघु ने देखा और रघु ना बहुत दुखी हो गया, रोने लगा कि ये क्या मैंने कर दिया, मछली तो मर जाएगी। और जाल उधर ही फेंका, मछली को पकड़ के लिया और ना वो भागा जंगल की ओर। और जंगल की ओर भागा तो वहाँ पर एक मिला तालाब में जाकर उसने मछली को डाल दिया। जैसे ही मछली को डाला मछली बड़ी हो गई थी। और रघु ना इतना बड़ा चमत्कार देख के ना वो एकदम आश्चर्य हो गया और उधर ही बैठ गया। और ऐसे कर करके ना 3 दिन बीत गया, क्योंकि उसे ना डर भी लग रहा था कि घर वापस कैसे जाए, क्योंकि वो तो कोई काम ही नहीं करता था ना, तो इसलिए वो नहीं जाता था। फिर वहीं से 3 दिन बाद एक पंडित वहाँ से गुजर रहे थे। तो पंडित ने कहा, अरे रघु तुम यहाँ पर हो, तुम्हें तो गांव के सारे लोग ढूंढ रहे हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो रघु ने कहा कि मैं क्या करूँ, घर जाकर मुझे ना घर जाने में बहुत डर लग रहा है। और मैं खाने पीने के लिए कहाँ से लेके आऊँ, इन लोगों को मैं कहाँ से खिलाऊँ, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं इधर ही बैठा हूँ। तब पंडित बोले, तुम क्या करोगे अब? तुमने तो मछली पकड़ी थी, उसे तो तुमने तालाब में डाल दिया, तो अब क्या होगा? तुम्हारे पास तो आया था ना, तुमने तो तालाब में डाल दिया। फिर रघु सोचने लगा ये मछली वाली बात तो बस मुझे पता है, पंडित को कैसे पता चला? फिर रघु ना मन ही मन सोचने लगा ये जरूर भगवान ही है, क्योंकि किसी और ने तो देखा ही नहीं था ना, तो भगवान को तो सब कुछ पता है, भगवान तो अंतर्यामी होते हैं। तो रघु फौरन क्या किए, वो पंडित के चरणों को पकड़कर रोने लगा।
तो और बोलने लगा कि हे भगवान, मुझे पता है आप ही हो, इसलिए आप मेरे रक्षा करने यहाँ पर आए हो, मुझे दर्शन दे दो भगवान। तब भगवान भी ना खुश होकर रघु को दर्शन दे दिए और रघु भी खुशी खुशी फिर वापस लौट गया अपने गांव। और घर लौटा तब देखा गांव वाले सारे इनके गुस्से में थे कि ये 3 दिन से गायब हो गया था। माँ भी इसकी गुस्से में थी कि गायब हो गया, पर पत्नी थोड़ी थोड़ी सी खुश थी। और पत्नी ना जैसे ही रघु गया और पत्नी बोलने लगी कि पता है, जैसे आप 3 दिन नहीं थे ना यहाँ पर, आपके पीछे ना यहाँ के प्रधान हमें खाने पीने के सारे सामान भेज दिए थे और जब से बंदोबस्त किए हैं ना, हमें कोई चीज़ की कोई कमी नहीं है, सारा कुछ अपने आप भर जा रहा है। तो रघु ना मन खुश हो गया और उसे तो पता ही है कि ये भगवान का ही चमत्कार है और कुछ नहीं। तब रघु ने सारी बातें अपनी पत्नी और माँ से बताई और खुशी खुशी वो तीनों रहने लगे। और ऐसे ही बीतता गया दिन और एक दिन रघु के सपने में ना फिर से भगवान श्री जगन्नाथ आए और रघु से बोलने लगे कि रघु, आज मैं तुम्हारे यहाँ पर भोजन के लिए आ रहा हूँ। तो रघु ना बहुत खुश हो गए। रघु बोले, अपनी पत्नी को जगाया और बोले कि जल्दी जल्दी उठो, चूल्हा चौकी शुरू कर दो, आज प्रभु हमारे यहाँ पर भोजन के लिए आ रहे हैं। तो पत्नी भी इसकी बहुत खुश हो गई थी और जल्दी जल्दी उठ के अपना सारा घर लेप कर और अच्छे से चूल्हा चौकी शुरू कर दी थी, नहा धोकर। और वहाँ पर जगन्नाथ मंदिर में राजा के यहाँ पर जो भगवान के लिए हर रोज पकवान बनते हैं, तो वहाँ भी बन रहे थे। तो राजा ने भोग चढ़ाया भी था भगवान को। और जैसे भोग चढ़ाते हैं और कपाट बंद कर देते हैं ना, तो जैसे कपाट खोले तो वहाँ पर देखे कि भगवान ने तो आज इनकी सेवा को स्वीकार ही नहीं किया। मतलब जो भी भोग चढ़ाए थे वो तो भगवान ने छुए भी नहीं। तो राजा सोचने लगा कि आज हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि भगवान आज हमारे यहाँ पर एक भी भोजन को छुए नहीं, खाए नहीं, क्यों? तो बहुत ना वो रोने लगा था राजा। तो भगवान बोले कि राजा तुम मत रो, मैं तुमसे कोई नाराज़ नहीं हूँ, मैं तो आज रघु के यहाँ पर जाने वाला हूँ, वहाँ पर आज मेरा भोजन है। तो राजा बोले कि ऐसे मतलब मैं इतने मेहनत से और इतना सारा भगवान के लिए, मतलब 56 भोग बनाते हैं ना, तो मैं इतने सारे भगवान के लिए पकवान बनाया हूँ, तो भगवान यहाँ छोड़ के वहाँ पर क्या मिलेगा वहाँ पर? तो उसको भी देखना था, राजा को भी देखना था वहाँ पर। तो राजा ना वैसे ही भागा जाकर देखा और ना राजा की आंखों से आंसू निकलने लगे थे वो दृश्य देखकर कि रघु था, उसकी पत्नी थी और रघु ना किसी को खिला रहे थे। मतलब भगवान ना राजा को नहीं दिखाई दे रहे थे, मतलब रघु ऐसे उठा के निवाला भगवान को खिला रहे थे, पर भगवान दिखाई नहीं दे रहे थे राजा को। तो ये देखकर राजा फिर से रोने लगा कि भगवान हमसे कौन सी गलती हो गई कि आप इनको दर्शन दे रहे हो और हमें दर्शन नहीं दे रहे हो। तब भगवान ने राजा को भी दर्शन दिए और राजा को बोले कि राजा, आज से रघु हमारे साथ ही महल में रहेगा। राजा बोले, जरूर भगवान, आपके इतने प्यारे भक्त जो हैं हमारे साथ ही रहेंगे। तो ऐसे ही रघु को ना राजा अपने साथ ले गए, तो वहीं पर सारे लोग रह गए। ये कहानी जो है एकदम सच्ची घटना है कलयुग की। तो ये कहानी आप लोगों को मैंने आज शेयर किया। कैसी लगी कहानी ज़रूर बताना। और तो इसी के साथ भगवान और भक्त रघु की जो सच्ची घटना थी मैंने शेयर की और इसी के साथ ये ख़त्म भी हुई है। और आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब के बाद ऑल बटन को प्रेस भी ज़रूर कर देना ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और आज के लिए इतना ही। आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।